बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपनी वीडियो का आगाज़ सबसे पहले तो एक बात पे करना चाहता हूँ कि अभी मैंने ये व्हाट्सएप पे अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त जो कि पीटीआई के वर्कर भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने वर्कर्स में उनका नाम है, उन्होंने एक मैसेज फॉरवर्ड किया है कि जब वोट के लिए एक एक पर्ची हम एक एक घर में पहुंचा सकते हैं तो राशन, सैनिटाइज़र और फेस मास्क क्यों नहीं पहुंचा सकते। दूसरा ये कि मैंने अक्सर जो हमारे पीटीआई के वर्कर हैं, नून लीग के वर्कर हैं, उनको सुना है, उनको बात करते देखा है कि वो कहते हैं कि जी ब्लॉक कोड जो है ना, ब्लॉक कोड हमारे फिंगर टिप पे है। हमें ब्लॉक कोड सारा पता है कि किस गली में किस नाम का शख्स रहता है, और इलेक्शंस के दिन में एक एक गली के एक एक घर में वर्कर्स, सियासी जमातों के वर्कर्स, कारकुनान जाते हैं, नाम लेके कि जी इस घर के इतने लोग हैं, इस घर के इतने लोग हैं, हम इनको पर्ची देने आए हैं ताकि ये अपना वोट कास्ट कर सकें। ठीक है। अगर हम किन के लिए जा रहे होते हैं, हम एक सियासी जमात के लिए जा रहे होते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप सुबह निकलें, अपने वोट कास्ट करें। अब उसमें एक तो सियासी जमात को फ़ायदा होता है, दूसरा वो कैंडिडेट जो इलेक्शन के लिए खड़ा होता है उसका फ़ायदा होता है कि वर्कर उसके लिए काम कर रहे हैं। अब जो वर्कर, इससे आगे थोड़ी सी बात करने से पहले मैं कहता चलूँ कि दूध में पड़ी मक्खी जो है उसकी वैल्यू क्या है, ये देखें। उसकी वैल्यू ये है कि उसको हमेशा निकाल के फेंक दिया जाता है। अब जब निकाल के फेंक दिया तो उसकी ज़रूरत ख़त्म, वो बेकार, वो मर गई, वो दूध भी ख़त्म, वो दूध भी ज़ाया। तो आज वही वर्कर, आज वही लोग जो अपने लीडर्स के लिए, बात पीटीआई की नहीं हो रही भाईजान, ये बात आपने ज़हन में रखनी है, बात हो रही है नून लीग की, बात हो रही है जमात इस्लामी की, बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बात हो रही है दूसरी तमाम सियासी जमातों की। सबके वर्कर्स काम करते हैं और सबको लोग जानते हैं। अब रोज़ाना क्या हो रहा है कि वर्कर्स को फ़ोन आ रहे हैं, कि जी हमें राशन दें। क्या आपकी सियासी जमात जो है वो राशन तकसीम कर रही है लोगों में? अगर कर रही है तो हम तक राशन पहुंचाएं, हमारी मदद करें। देखें, हमें पता है अभी हम मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, घरों में रहना है। अभी मैं वसीम अकरम साहब की और रमीज़ राजा साहब की वीडियो देख रहा था, वीडियो पैगाम दे रहे थे कि जी अगर आपने कोरोना से बचना है तो घर रहें, 15 दिन घर रह लें, आप बच जाएंगे कोरोना से। ओके, दैट्स फाइन, हम घर रह लेते हैं, ये ज़रूरी भी है। फिर थोड़ी देर बाद एक टेलीविज़न पे फुटेज चल रही उन लोगों की जो अड्डों पे, मज़दूर जो अड्डों पे खड़े होते हैं, एक तो उनको पुलिस मार रही है, डंडों से मार रही है, फिर उनको गैप पे खड़ा कर दिया जाता है। और जब उनको गैप पे खड़ा कर दिया जाता है, मतलब ये सब ठीक चीज़ें हैं, ये सब उनकी बेहतरी के लिए, उनके बचाव के लिए हैं, एहतियाती तदाबीर हैं। लेकिन जब तक हम बहैसियत कौम उनकी मदद नहीं करेंगे, उनके घरों में राशन नहीं देंगे, भाईजान वो 15 दिन तक घरों में नहीं बैठ सकते। वो घरों में 15 दिन तक नहीं बैठ सकते। क्यों? उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत से लोग हैं जो दूसरे शहरों से आए हैं, यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं, राशन उनके पास नहीं है, पैसे उनके पास नहीं हैं।
गवर्नमेंट ने जो फ़ंड का ऐलान किया है, हम उम्मीद करते हैं कि वो पैसा इंशाल्लाह अनकरीब लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। अब एक जो सबसे बड़ी बात है जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, वो ये करना चाहता हूँ कि ये जो मुग़य्यर हज़रात हैं, बड़े हज़रात हैं जो अपने घर में बैठे हैं, कैद हो गए, लोगों को, वो जिनके घर में लोग काम करने वाले जाते थे, उन्होंने काम करने वाली औरतों को मना कर दिया है, मर्दों को मना कर दिया। अब पता नहीं उनको पेमेंट देते हैं, तनख्वाह देते हैं या नहीं देते। सेल्फ बाउंड जो हुए पड़े हैं हम लोग। तो भाई आप अगर आप नहीं निकल सकते, आप सैनिटाइज़र लगाएं, मास्क चढ़ाएं। भाई मेरे कुछ तो करके निकलें, उन लोगों को दें, उन लोगों को पैसे दें। ये पैसा कब्रों में हमारे साथ नहीं जाएगा, ये बात याद रखें। हम लोग पैसे के इतने ज़्यादा मतलब पैसे से प्यार करने वाले हैं और हम अपना पैसा महफूज रखते हैं। यकीन करें ये पैसा यहाँ पे रह जाएगा। चलें, अगर मान लिया आप किसी मज़हब पे यकीन नहीं करते, आप क्रिश्चियनिटी पे यकीन नहीं करते, आप दहरी हैं, एक मिसाल है, तो भाई फिर भी आपका पैसा यहीं पे रहना है। इस पैसे को निकालो, खुदा के लिए निकालो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मर गए हैं लेकिन उनका पैसा आज भी बैंकों में पड़ा हुआ। पैसे निकालो, लोगों की मदद करो, निकलो बाहर, हाथों पे ग्लव चढ़ा लो, सैनिटाइज़र लगा लो, मास्क आप कर सकते हो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, आप कर सकते हो ऐसा। आप ऐसा करो, लोगों की मदद करो। इतने बुरे हालात हैं, हर घर में जाके देखें, इतने बुरे हालात हैं। आप किसी की मदद करना चाहते हैं, एक की मदद करना चाहते हैं तो 20 पीछे खड़े हो जाते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा लीडर, हमारे मुल्क का जो इस वक्त वज़ीर आज़म है, वो सारी पाकिस्तानी कौम का वज़ीर आज़म है। मेरा भी वज़ीर आज़म है, वो नून लीग वालों का भी वज़ीर आज़म, हर शहरी का वज़ीर आज़म। वो कहता है हमने एक कौम बनना है, पाकिस्तानी, मेरे पाकिस्तानियों। तो आज आपके पाकिस्तानियों को आप ही की ज़रूरत है। आज आपके पाकिस्तानियों को उन लोगों की ज़रूरत है जो घरों में बैठे हैं लेकिन पैसा नहीं निकाल रहे, लोगों की मदद नहीं कर रहे। सब देख रहे हैं कि हुकूमत फ़ंड रिलीज़ करेगी, हुकूमत पैकेज देगी। और भाई मेरे, हुकूमत दे रही है। हुकूमत अगर हुकूमत हमारी, अगर हम अमीर हुकूमत होती तो आज हमारे मुल्क के हालात अच्छे ना होते। क्या ज़रूरत पड़ती लोगों को? चाइना में नहीं देखा किसी ने कहा राशन दें, अमेरिका में नहीं देखा, इटली में नहीं देखा भाई। क्यों? क्योंकि वो डेवलप कंट्री हैं। वहाँ के हुक्मरान जो थे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुल्क को उस स्टेज पे लेके आए कि उनको 15-20 दिन महीने के राशन की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए, उन्होंने अच्छी, उनकी मईशत उनकी मजबूत है, उन्होंने साफ़ पानी दिया, उन्होंने अच्छा रोज़गार दिया, अपनी करेंसी को ऊपर लेके आए, वैल्यू बनाई, तरक्की याफ्ता ममालिक बने। वो मुसीबत में हैं, वो ज़्यादा मुसीबत में हैं, लेकिन वो इस मुसीबत से हमसे पहले निकल आएंगे। क्यों? क्योंकि तरक्की याफ्ता मुल्क है, उनके पास सब कुछ है भाई। हमारे पास क्या है? ठीक है, हमारे जो गुज़श्ता अदवार हैं हमारी हुकूमतों के, उन्होंने क्या किया? इतना बड़ा 1 करोड़ की आबादी है लाहौर की, 1 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 15 से 20 हॉस्पिटल हैं। मैं वो भी ज़्यादा बता रहा हूँ, उसमें भी करोड़ की आबादी है। फिर जब पूरे पंजाब में कोई बीमार होता है तो उसको सबसे पहले कहते हैं भाई इसको लाहौर ले जाओ। हम लाहौर में करोड़ की आबादी पे चंद एक हॉस्पिटल हैं, फिर पंजाब पूरा भी वहाँ पे आता है। स्कूल नहीं है, स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, साफ़ पीने का पानी नहीं है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, ये एक प्रोसेस होता है भाई। ये प्रोसेस होता है 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का। फिर आप एक मुल्क को ऊपर लेके आते हो, फिर आप एक कौम बनाते हो, एक नेशन बनाते हो, एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाते हो। फिर जब तरक्की याफ्ता मुल्कों पे आफतें आती हैं तो वो फिर उसका बिल्कुल अच्छे तरीके से मुकाबला करते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, तालीम नहीं है हमने इस कौम को दी, शऊर नहीं दिया। यहाँ पे बैठ के हम कहते हैं मैं घर में। ओ भाई घर में हो, बेशक रहो, रहना भी चाहिए, ज़रूरत है।
और भाई जो बाहर भूखे मर रहे हैं उनके लिए भी करो। आज 6 दिन हो गए हैं, बच्चे लोगों के, उनके पास दूध नहीं है उनके पास, जाके देखें। कैसे देखेंगे? आप नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि एक कौम इस मुल्क को कभी बनाया ही नहीं गया। शिया है, सुन्नी है, ईसाई है, सिख है, मुसलमान है, इस कौम को हमेशा तकसीम किया है। करप्शन, पैसा खाया, मैं किसी का नाम नहीं लेता भाई, लेकिन सब ने पैसा बनाया, सब ने पैसा खाया। आज अगर इस मुल्क का पैसा इस मुल्क के अवाम के पास होता तो आज कोई आपके पास राशन मांगने ना आता। कोई आपको ये नहीं कहता हमें हमारे बच्चों के दूध के पैसे दे दो। भिखारी बना दिया आपने इस कौम को, पूरे कौम को आपने। अमेरिका में आपका मजाक उड़ाया जाता है, इंडिया में आपका मजाक उड़ाया जाता है, पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ाती है कि आप एक भीख मंगी कौम है। और ये भीख मंगी कौम हमें किसने बनाया? ये भीख मंगी कौम हमें उन लीडरान ने बनाया है, उन सियासतदानों ने बनाया है जिन्होंने 30-30 साल इस मुल्क पे हुकूमत की है। उन्होंने इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना चाहते। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मैं नवाज शरीफ का नाम या जरदारी का नाम नहीं लेता। जो आप निकालें रिकॉर्ड, कोई किस किस की हुकूमत रही है? नवाज शरीफ की रही है, बेनज़ीर की रही है, जरदारी की रही है, गिलानी की रही है, मुशर्रफ की रही है, और लोगों की रही है। पूछे उनसे, आज भी नारे लगाते हैं ना, तो पूछे उनसे, भाई मुआशरत इतनी कमज़ोर छोड़ के कि 10 दिन के लिए राशन नहीं है हमारे पास, हम भीख मांग रहे हैं। मतलब आप लोग यार खुदा का खौफ करो। फिर आप गालियाँ निकालते हो इमरान खान को। 2 साल में उससे आपने क्या लेना है? मैं आप सीधी बात बता रहा हूँ, मैं इमरान खान की आप हमायत नहीं कर रहा कि आप सोचें कि जी इमरान खान की पार्टी का बंदा है उसकी हमायत कर। ओ भाई मेरे, दो साल में वो जितना कर सकता था वो कर रहा है। आप जोलियाँ उठा के इमरान खान को गालियाँ निकालते, ठीक है? घरों में माएँ बहनें बैठी हैं, नवाज शरीफ ठीक था। तो भाई नवाज शरीफ ठीक था तो किधर है नवाज शरीफ, किधर है शहबाज शरीफ, किधर है आसफ अली जरदारी? ठीक है, लोगों में नहीं आए। क्या अब क्या होगा? अभी साद रफीक साहब का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि जेल में मैं रह के आया हूँ, जेल की हालत बहुत बुरी है। वहाँ पे साबुन नहीं है, वाश बेसन नहीं है, तौलिया नहीं है, ब्रश नहीं है, पेस्ट नहीं है, नहाने का साबुन नहीं है, कपड़े धोने का साबुन नहीं है, जेलों की हालत बहुत बुरी है। अब भाई इमरान खान 2 साल में जेल को ठीक करे, जेल का वाशरूम ठीक करे, बाथरूम ठीक करे या मॉइस्चर ठीक करे, वो पेट्रोल की कीमतों को देखे, कपड़े धोने वाला साबुन जेल में दे। आपकी हुकूमत, मियां शहबाज शरीफ की 10 साल हुकूमत रही है, पंजाब में रही है, बिल्कुल रही है। अब 10 साल में चंद जेलें हैं। कितनी जेलें हैं भाई? लाहौर में एक जेल है, गालबन नहीं तो 2 होंगी, पर इसी तरह कितनी जेलें हैं यहाँ पे? आपने जेलों को ठीक किया, आपने स्कूल ठीक किए। और भाई मेरे, आप देखें पीछे जो हो गया छोड़ दें। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग पैसा खा गए हैं या कोई और खा गया, हमें नहीं पता कौन खा गया पैसा, लेकिन यार हम इतनी भी घटिया कौम नहीं थे, इतने भी गरीब लोग नहीं थे। हमारे पास, हमारे मुल्क में अच्छे खासे वसाइल हैं, और हर वसाइल, जितने भी वसाइल हैं, हर बंदा जिसके पास शनाख्ती कार्ड है पाकिस्तान का, वो इन वसाइल का हकदार है, हिस्सेदार है। जिस तरह एक बाप की प्रॉपर्टी में सारी औलाद हिस्सेदार होती है ना, उसी तरह एक मुल्क के वसाइल में हर वो शहरी जिसके पास शनाख्ती कार्ड है वो हिस्सेदार होता है। आपने कभी हमारा हिस्सा दिया है? कभी हमें हिस्सा दिया? नहीं दिया। क्या होगा? अब आज फलानी सियासी जमात का बंदा आएगा, 20, 40, 50, 200, 250 राशन के बैग करेगा, तकसीम कर देगा। फलानी जमात का आएगा, वो कहेगा अच्छा हमने राशन देना शुरू कर दिया, हमने मास्क, और भीख दे रहे हो भाई। कौम में भीख से कभी नहीं चलती। अगर आपने कौम को बनाना है तो इसके लिए ऐसे इक़दाम करें जो आने वाले वक्त में ऐसी मुसीबतों में हमें साथ दे, हमें मदद दें, हमें हौसला पैदा करें। हमें ज़लज़ला आता है, हम क्या करते हैं? हम जोलियाँ उठा के लोगों के घरों में जाते हैं, जी ज़लज़ला आया है, उनकी मदद करनी है, पैसे दें हमें। डैम बनाना है, हमें पैसे दें। फ़लानी चीज़ बनानी। भाई अगर आपने कौम के पैसे, कौम के जो वसाइल हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल किया होता तो आज हमें इन पैसों की ज़रूरत ना पड़ती, भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़ती। हम लोगों का मुंह देख रहे हैं कि यार वो आएगा, वो हमें पैसे देगा, हम लोगों को दें। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, बस कर दें। इस मुल्क के अवाम के सोचें, इस मुल्क के अवाम का सोचें, मजबूत करें इस मुल्क को भाई, मजबूत करें। कोरोना आज है, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा।
लोग मरेंगे, 100 मरेंगे, 500 मरेंगे, हो सकता है मैं भी मर जाऊं, हो सकता है मुझे भी कोरोना हो जाए, लेकिन खुदारा आने वाले वक्त के लिए इस कौम को मजबूत करें। आने वाले वक्त के लिए मेरी कौम को भीख ना मांगने दें, मजदूरी करवाएं इनसे, ऐसी इनकी मोशत अच्छी करें, चीज़ें सस्ती दें, रोज़गार के मौके ने भाई हर वो चीज़ दें जिसकी एक कौम को ज़रूरत होती है, फिर ये कौम ताकतवर भी होगी। अब देखें ना, हर साल रिज़ल्ट आता है मैट्रिक का, आप किसी से पूछ लो कितने नंबर लिए, वो कहता भाई मेरे बेटे ने 1000 इतने मार्क्स ले लिए। वो 1000 मार्क्स वाले किधर हैं बताएं मुझे? पिछले 5 साल से एक साइंसदान नहीं पैदा हुआ, ठीक है, कोई आपके पास कोई अच्छा इंजीनियर पैदा नहीं हुआ। हम बाहर से आते हैं, मेट्रो बन रही है, बाहर से आएंगे, डैम बनेंगे, चाइना से आएगा वहाँ, क्यों? क्योंकि हमारे वसाइल हम पे ख़र्च नहीं होते भाईजान, और जो लोग थोड़ा अच्छा पढ़ते हैं, जो इंटेलिजेंट है, वो बाहर चले जाते हैं। आप क्या करते हो? आप लोग खुदा के वास्ते, मैं मज़ीद बात नहीं करना चाहता, बस इस कौम का सोचें, आइंदा के लिए इसको एक मज़बूत कौम बनाएं, ताकि हमें भीख ना मांगनी पड़े, हमें लोगों की तरफ ना देखना पड़े, हमें चंदे ना इकट्ठे करने पड़ें, भाई खुदा का वास्ता है। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह, देखिए इमरान खान एक ईमानदार आदमी है, हर वो एंकर, हर वो अखबार नवीस, हर वो मुखालिफ एक बात पे मुत्फिक हैं। किस बात पे मुत्फिक हैं? कि इमरान खान एक ईमानदार आदमी है। उसके साथ कुछ लोग हो सकते हैं ख़राब हों, गलत हों, इमरान खान अगर ईमानदार आदमी है तो उसका साथ दें। अब पहले आया कश्मीर का इशू बन गया जी, कश्मीर का इशू अब उस पे लगा रहा, कभी महंगाई का इशू, आटे का बहरान उस पे लग गया। और भाई जब तक वो उसका उसको दिमागी सुकून मिलेगा नहीं, वो अपने दिमाग को इस्तेमाल कैसे करेगा? अभी तो वो लैट्रिनों में फंसा हुआ है, अभी तो वो ये राशन में, सैनिटाइज़र में फंस गया, अभी कोरोना में फंस गया, ठीक है। अगर उसको अच्छी मईशत मिली होती, उसको हर चीज़ मिली होती, तो वो उसको आगे लेके चलता। भाई पीछे से शुरू करते हैं ना जब, तो बड़ा वक्त लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ हालात अच्छे होंगे, लेकिन खुदा के लिए जो इमरान खान के साथ हैं, जो उनके वज़ीर मशीर हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, खुदा के लिए आप अच्छे से काम करें, मेहनत से काम करें, आप लोगों की खिदमत करें। अपने पैसे, ज़ाती पैसे जो आप इलेक्शन में ख़र्च करते हैं, करोड़ों रुपया ख़र्च करते हैं, भाई आज आप MNA MPA बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि हुकूमत पैकेज रिलीव करेगी, हमें उस फंड में से हम तकसीम करेंगे। एक MNA अपने घर में 200-400 बैग इकट्ठे करेगा, वो तस्वीर बनेगी और लोगों में 200-400 बैग तकसीम हो जाए। और भाई 200-400 तो एक गली में लोग रहते हैं, आप किस किस को पूरा करोगे? अगर आप इस मुल्क के लिए मेहनत करोगे, इस मुल्क के लिए आप काम करोगे, मुस्तकबिल के लिए काम करो, मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे तो सब बेहतर हो जाएगा। हम आफतों से निपटेंगे, मुकाबला करेंगे। कमज़ोर हमें किया गया है, और खुदारा मज़ीद मत कमज़ोर करें। हमारे बड़े चले गए, हम अपनी आने वाली नस्ल को क्या दे के जाएंगे? अच्छा पाकिस्तान देना है, अपने अपने हिस्से का काम करें। कोई गलत बात होगी तो मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह ताला सबका हामी और नासर हो, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। इस आफत से हम इंशाल्लाह निकलेंगे, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। खुदा के लिए लोगों की मदद करें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।